अस्सलामुअलैकुम। आज हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और दो सबसे बुनियादी कनेक्शंस को समझेंगे, यानी स्टार और डेल्टा। ये एक बहुत ही अहम मौजू है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम थ्री फेज कनेक्शंस की बुनियादी बातें देखेंगे। फिर हम डेल्टा कनेक्शन को तफसील से समझेंगे। उसके बाद स्टार कनेक्शन की बारी आएगी। फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये देखेंगे। और आखिर में ये फैसला कैसे किया जाए कि कौन सा कनेक्शन बेहतर है। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्निकल चीज़ों में जाएं, एक सवाल है जो शायद आपके जहन में भी आ रहा हो। ये कनेक्शंस तिकोन या सितारे जैसे ही क्यों दिखते हैं? क्या ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग छुपी है। देखें, थ्री फेज सिस्टम्स जो है ना, वो हमारे पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। और इनको जोड़ने का तरीका, यानी उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी कारकर्दगी पर सीधा सीधा असर डालती है। आमतौर पर इसकी चार बड़ी किस्में होती हैं। ये जो चारों किस्में हैं ना, ये असल में सिर्फ दो बुनियादी कनेक्शन से मिलकर बनती हैं। एक है स्टार, जिसे हम वाई भी कहते हैं, और दूसरा है डेल्टा। आज हम बस इन्हीं दो को समझेंगे। अगर आपको ये दो समझ आ गए तो समझे आपको सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। इसका नाम डेल्टा इसलिए है क्योंकि इसकी शक्ल यूनानी हर्फ डेल्टा यानी एक तकून जैसी होती है। डेल्टा कनेक्शन में होता क्या है? एक वाइंडिंग जहां खत्म होती है, वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी जहां खत्म होती है, वहीं से तीसरी, और तीसरी का आखिरी सिरा पहली के शुरू से जुड़ जाता है। तो इस तरह एक बंद लूप, एक ट्रायंगल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सेंट्रल या न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अब डेल्टा का सबसे सबसे अहम उसूल याद रखें। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यानी जो वोल्टेज आपको दो लाइनों के बीच मिलेगा, वो ही वोल्टेज एक सिंगल वाइंडिंग के गिर्द भी होगा। ये इसकी खासियत है और ये वहाँ बहुत काम आती है जहाँ हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। लेकिन जब बात आती है करंट की, तो यहाँ मामला थोड़ा उलट है। लाइन में जो टोटल करंट बह रहा है, वो किसी भी एक फेज के करंट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लाइन करंट असल में दो फेजेस से आने वाले करंट का मजमुआ होता है। और ये बात बहुत बहुत अहम है। फेजिंग। अगर आपने सारे कनेक्शंस बिल्कुल ठीक तरतीब से जोड़े हैं तो वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका वोल्टमीटर दिखाएगा 0। लेकिन अगर सिर्फ एक तार भी गलत जुड़ गई तो एक बहुत बड़ा वोल्टेज बन जाएगा और नतीजा एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है। चलें जी, डेल्टा को तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टार कनेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ये डेल्टा से कैसे मुख्तलिफ है। स्टार कनेक्शन की शक्ल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक सितारे या वाई जैसी होती है। इसमें क्या होता है कि तीनों वाइंडिंग्स का एक एक सिरा आकर एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाता है और उसी कॉमन सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ करंट का उसूल बहुत आसान है और डेल्टा से बिल्कुल उलट। याद है डेल्टा में करंट ज्यादा था। यहाँ लाइन करंट और फेस करंट बिल्कुल बराबर होते हैं, एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट के बहने का रास्ता ही एक है। और वोल्टेज का हिसाब भी डेल्टा से उलट है। स्टार में दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज, किसी भी एक फेज के वोल्टेज से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? टेक्निकली ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी तकरीबन 1.732 गुना। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, यही स्टार कनेक्शन की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिस्टम के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ करंट को वापस जाने का रास्ता देता है, बल्कि इसी पॉइंट से हम सिस्टम को ग्राउंड भी करते हैं, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम दोनों कनेक्शंस को अलग अलग समझ चुके हैं, तो आइए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये टेबल सारी कहानी को बहुत अच्छे से बयान कर रहा है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज से ज्यादा है, जबकि डेल्टा में दोनों बराबर हैं। करंट में मामला उलट है। स्टार में लाइन और फेज करंट बराबर हैं, जबकि डेल्टा में लाइन करंट ज्यादा है। और सबसे बड़ा फर्क, स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा में नहीं। तो इंतखाब सीधा सीधा आपकी ज़रूरत पर मुनहसर है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि असल ज़िंदगी में
इंडस्ट्री में हमें ये फैसला करना होता है कि कब स्टार इस्तेमाल करना है और कब डेल्टा, और ये फैसला इस बात पर होता है कि बिजली किस काम के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टार कनेक्शंस को हम लंबी दूरी तक बिजली भेजने यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज ज़्यादा होने से लाइन में नुकसानात कम होते हैं और हमारे घरों तक जो बिजली आती है वो भी स्टार कनेक्शन के जरिए आती है, क्योंकि हमें न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ डेल्टा कनेक्शंस इंडस्ट्री के शेर हैं। जहां बड़ी बड़ी मोटरें और भारी मशीनरी चलानी हो, वहां हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है और वो हमें डेल्टा से मिलता है। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट का किरदार कितना अहम है? ये सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इसको समझना असल में ये समझना है कि हमारे घरों और शहरों को बिजली फराहम करने वाला पूरा सिस्टम कैसे महफूज और मुस्तहकम रहता है।